5 मिनट्स ओके दूसरे एपिसोड में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस सेशन के अंतर्गत इस एपिसोड में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो धारा नंबर 2 की चर्चा करने वाले हैं। क्या है धारा नंबर 2 में देखेंगे हम लोग। तो धारा नंबर 2 में आप लोग के यहाँ पर परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्या मतलब है गुरुजी इसका? जैसे कि कई ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या फिर बाद में ऐसे कठिन शब्द हमको देखने को मिलते हैं जिनका हम लोग अर्थ नहीं समझ पाते कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, धारा नंबर 2 में ऐसे सभी शब्दों को शामिल कर दिया जो आगे इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले हैं, ताकि उनको पहले ही समझा जा सके। तो उनमें से कुछ शब्द हैं जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि बात करें पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग किसको हम लोग कहें, तो यहाँ पर कहा गया कि जो SC ST से भिन्न वर्ग है। ST SC तो है ही हमारे पिछड़ा वर्ग, लेकिन ST SC से भिन्न वर्ग जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट यानी कि बना गया हो, तो वो क्या कहलाएगा, आप लोग के पिछड़ा वर्ग कहलाएगा। यानी कि ST SC वर्ग से भिन्न जो यहाँ पर वर्ग जो हमारी राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया हो, उससे हम लोग पिछड़ा वर्ग कहेंगे। वही हम लोग बात करें आप लोगों से संपरीक्षक। संपरीक्षक किसको कहोगे, तो संपरीक्षक यानी कि ऑडिटर की हम लोग बात कर रहे हैं। और ऑडिटर की बात करें तो निदेशक या फिर ऐसा व्यक्ति जो अधिनियमों के अधीन संपरीक्षा कृत्यों की पालना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया हो। यानी कि यहाँ पर निदेशक या फिर ऐसा व्यक्ति जो इन अधिनियमों के अधीन संपरीक्षा कृत्यों की पालना करने के लिए, यानी सबका लेखा जोखा रखने के लिए जो यहाँ पर व्यक्ति राज्य सरकार के द्वारा सशक्त किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑडिटर। उसे क्या बोला जाता है, तो उसे ऑडिटर बोला जाता है। बात क्लियर हुई हमारी। आगे देखें, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारी नगर पालिका होती है। नगर पालिका के अंतर्गत यहाँ पर तीनों आप लोग के नगर निकाय आते हैं, जैसे नगर पालिका बोर्ड, यहाँ पर नगर परिषद, नगर निगम। आप लोग के तो यहाँ पर नगर निगम है, इसका हेड कौन होगा, तो इसका हेड होगा महापौर या फिर मेयर, जिसे हम लोग बोलेंगे। नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, इसे हम लोग सभापति बोलेंगे। वही नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को हम लोग क्या ही बोलेंगे, अध्यक्ष ही बोलेंगे। पर हमारी भाषा में हम लोग चेयरमैन इसको बोल सकते हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में कौन काम करेगा, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में यहाँ पर काम करेगा कौन, तो नगर पालिका अगर बोर्ड है तो यहाँ पर कार्यपालक अधिकारी होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं EO साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वहीं देखिए हम लोग नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद में कौन काम करेगा, तो नगर परिषद में यहाँ पर आयुक्त काम करेगा। यानी कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा वो यहाँ पर आयुक्त हो जाएगा। वहीं आगे देखिए हम लोग कि नगर निगम में कौन होगा, तो नगर निगम के अंतर्गत जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा वो यहाँ का आप लोग के आयुक्त होगा। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, ये यहाँ पर काम करेंगे। नगर पालिका के अंतर्गत कौन होगा, नगर निगम में कौन होगा, नगर परिषद में कौन होगा। इसी प्रकार से कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहेंगे, आप लोग की यहाँ पर नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहेंगे, नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को क्या कहेंगे, ये हम लोगों ने देखा। इस प्रकार से परिभाषाएं आप लोगों के लिए बताई गई है। आगे देखिए हम लोग तो यहाँ पर बजट प्राक्कलन है, तो धारा नंबर 87 आगे हम पढ़ेंगे। तो इसके द्वारा तैयार किया गया जो बजट होगा उससे हम लोग बजट प्राक्कलन यहाँ पर कहेंगे। इसके अलावा बजट अनुदान किसको कहोगे, तो यहाँ पर बजट प्राक्कलन के व्यय पक्ष में किसी बृहत शीर्ष के अधीन प्रविष्ट और नगर पालिका की अंगीकृत जो कुल राशि होगी उसे आप लोग कहोगे बजट अनुदान। यानी कि क्या है बजट अनुदान, तो बजट प्राक्कलन के जो व्यय में पक्ष में किसी बहुत बड़ा जो शीर्ष के अधीन प्रविष्टि या फिर नगर पालिका की अंगीकृत कुल जो राशि है उसे ही हम लोग बजट अनुदान कहते हैं। तो इस प्रकार की हम लोगों को यहाँ पर धारा नंबर 2 में परिभाषाएं दे रखी है। कल हम लोगों ने धारा नंबर 1 पढ़ी थी, और धारा नंबर 1 के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था संक्षिप्त नाम, उसका प्रसार कहां तक होगा और वो प्रारंभ कब की गई, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यहाँ पर आप लोग के आपका जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है इसे कब लागू किया गया था। साथ ही आप लोग के लिए यहाँ पर EORO का कंप्लीट बैच आप लोग के डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, तो बिल्कुल वहां पर जाकर अभी तक नहीं लिया है तो बिल्कुल कल से क्लास स्टार्ट है, तो जल्दी से जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वही बुक है आप लोग की यहाँ पर, तो 130 रुपये के अंतर्गत आप लोगों को बुक मिल रही है, जिसमें आप लोग की धाराएं भी है, सारे आप लोग के अधिनियम के यहाँ पर सारी धाराएं हैं, साथ में योजनाएं हैं, साथ में हम लोग के यहाँ पर जो नियम है 3 वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो जल्दी से जाइएगा और जल्दी से जाकर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर। तो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।